हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि चीटिंग क्या होता है। सेक्शन नंबर 318 बीएनएस में इसके बारे में बताया हुआ है। सब सेक्शन 1 इसकी डेफिनेशन बताता है कि चीटिंग एग्जैक्टली या चीट जिसे हम करना कहते हैं वो क्या है। सो हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन, किसी पर्सन को डिसीव किया जा रहा है चाहे फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड, जिसको डिसीव कर रहे हैं और इसलिए रिसीव किया जा रहा है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे उस पर्सन को, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या वो कंसेंट दे दे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन करे, या इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव टू डू और ओमिट टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करने के लिए उसको कहा जाए या कुछ ऐसा करने के लिए उसको मना किया जाए जो उसे करना चाहिए था, ओमिशन बेसिकली, विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड, जो कि वो ऐसे लाजमी नहीं था करना, वो ना करता अगर उसको ये डिसीव उसके साथ ना हुआ होता। एंड विच एक्ट और ओमिशन कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज अ डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बेसिकली ये जो डिसीव वाला मामला हो रहा है इससे इंजरी हो रही है। इंजरी कहाँ होती है? 4 जगह होती है: बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इंजरी अगर कॉज हो रही है उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर चीटिंग हुई है। ठीक है। डिसीव का मतलब आप लोगों को पता है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, किसी पर्सन को धोखा दिया जा रहा है। अगर उसे धोखा ना दिया गया होता तो शायद तो वो काम ना करता जो उसने किया। ठीक है, इसे हम चीटिंग कहते हैं। एक्सप्लेनेशन सेज अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। आपने जो फैक्ट्स को छुपाया है वो डिसेप्शन में आएगा इस सेक्शन के अंदर। मतलब अगर आपने कुछ तथ्य आपको पता थे और अगर आपने उन्हें जानबूझकर छुपाया है, कंसील किया है, तो दैट इज ऑल्सो डिसेप्शन अंडर दिस सेक्शन। मतलब उसे हम चीटिंग कंसिडर करेंगे। देखो इलस्ट्रेशन, देखो इलस्ट्रेशन ए सेज ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन सिविल सर्विस। वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो सिविल सर्विस का मेंबर है, इंटेंशनली जेड को डिसीव करता है एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड, जो है जेड को इंड्यूस करता है टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे, जिसके लिए वो मतलब बेसिकली वो पे नहीं करेगा। यहाँ पर इन क्या किया? चीटिंग करी है। ठीक है, सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए बाय एग्जिबिटिंग टू जेड अ फॉल्स सैंपल ऑफ एन आर्टिकल इंटेंशनली, ए क्या करता है? जेड को एक फॉल्स सैंपल दिखाता है, ठीक है, किसी आर्टिकल का, इंटेंशनली जेड को डिसीव करता है ताकि वो बिलीव कर ले कि वो जो आर्टिकल है वो कॉरस्पॉन्ड करता है किसी सैंपल से। ठीक है, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू बाय, और इस तरीके से मतलब उसको बहला फुसला देता है जिससे जेड उस पर्टिकुलर सैंपल को बाय कर ले, उस आर्टिकल को बाय कर ले और उस आर्टिकल के लिए पे कर दे। तो यहाँ पर ए ने क्या करी? चीटिंग करी। अब एफ वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंटेंशनली डिसीव्स जेड, ए इंटेंशनली जेड को धोखा दे रहा है इनटू अ बिलीफ, कुछ झूठ कह रहा है दैट ए मीन्स टू रीपे एनी मनी दैट जेड मे लेंड टू हिम। ए ने बेसिकली इंटेंशनली जेड को डिसीव का किया, ये कहा कि जो भी तुम्हारा कुछ पैसा मैंने तुमसे लिया वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेंड हिम मनी। वो ये कहा उसने कि जो भी पैसा मैंने तुमसे लिया मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन उसने इस इंटेंशन से लिया कि वो कभी उसको पैसा वापस नहीं करेगा। ठीक है, अब उसने ये सब कह करके जेड से पैसा तो ले लिया, इंटेंशन उसका क्या था कि वो उसको वापस नहीं करेगा। ए नॉट इंटेंडिंग टू रीपे, तो यहाँ पर ए ने क्या किया है? चीटिंग करी है। ठीक है, इसी तरीके के जो है इलस्ट्रेशन है जिन्हें आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। अब सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? हुएवर चीट्स, अगर कोई चीटिंग करता है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जो कि 3 साल का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। Subsection 3 says whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person। अगर आप इस नॉलेज से चीट कर रहे हो, आपको पता है ये बात कि सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा, whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound either by law or by a legal contract to protect। तो अगर प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए था उस चीज को, और फिर भी अगर आपने वो चीज करी है इस नॉलेज के साथ कि रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा सामने वाले को, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और विद डिस्क्रिप्शन, जो कि 5 साल तक है, और विद फाइन और विद 5 years, फाइन और बोथ। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 4 कह रहा है whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived, चीटिंग कर रहा है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है किसी पर्सन को, बहला रहा है, फुसला रहा है कि वो प्रॉपर्टी अपनी डिलीवर कर दे टू एनी पर्सन, और टू मेक, ऑल्टर और डिस्ट्रॉय किसी भी तरीके से कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी का कोई पार्ट या कुछ भी,
ऑल्टर कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड, या कोई भी चीज जो कि साइंड या सील्ड है एंड विच इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और उसको एज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ब्लैंक पेपर है, उस पर किसी ने अगर अपना सिग्नेचर करके दे दिया तो ऊपर आप कुछ भी लिखवा सकते हो। तो ये एक ऐसा पेपर है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो अगर इस तरीके का कोई काम किया, इस तरीके से किसी से कोई ब्लैंक पेपर ले लिया, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 7 साल तक का होगा, प्लस फाइन होगा। यहाँ पर और फाइन नहीं है, यहाँ पर प्लस फाइन है। ठीक है, अब चीटिंग बाय पर्सोनेशन के बारे में बात करते हैं। चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या होती है? सिंपल सी बात है कि आप वो नहीं हो जो आप दिखा रहे हो। ठीक है, जैसे हमने सिविल सर्विस में एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में देखा था ना अभी ऊपर, कि वो है नहीं सिविल सर्विस में, बट वो दिखा रहा है कि वो सिविल सर्विस में है, पर्सोनेट कर रहा है किसी पर्सन से। A person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person, pretend कर रहा है कि वो कोई और है, और by knowingly substituting one person for or another, or representing that he or any other person is a person other than he or such person really is। तो मैंने आपको जो भी इसमें लिखा हुआ है सब कुछ पहले ही बता दिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेज ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसको पर्सोनेट किया गया है वो भले ही रियल पर्सन था या इमेजिनरी पर्सन था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम। कोई मान लीजिए कोई रिच बैंकर था, उसी का नाम लेकर के वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो है, तो यहाँ पर उसने पर्सोनेशन से चीट किया। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड। क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि ए किसके नाम पे, बी के नाम पे चीट कर रहा है। एक ऐसा पर्सन, बी एक ऐसा पर्सन है जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, और अगर ऐसा दिखाया जा रहा है तो ए ने यहाँ पे पर्सोनेशन कमिट किया है। Subsection 2 says whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term, जो कि 5 साल तक का होगा, or with fine or with both, 5 years, fine or both। ठीक है, सो आई रियली होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शन 318 319 समझ में आए होंगे। चीटिंग क्या होता है, स्पेसिफिकली चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या होता है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। ठीक है, ये तभी होगा जब कोई किसी को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं वो हूँ, असल में वो नहीं है। ठीक है, सो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।